नवाज शरीफ की अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें बहार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। क्या आपको नवाज शरीफ की गिरफ्तारी दरकार है? अदालत का नैब से एक बार फिर सवाल। बिल्कुल भी नहीं, हमें गिरफ्तारी दरकार नहीं है। अपीलें बहाल करने पर भी हमें कोई एतराज नहीं। प्रोसिक्यूटर जनरल का अदालत में जवाब, अपीलें बहाल हो जाएं तो हिफाजी जमानत की दरख्वास्त तो गैर मुअस्सर हो जाएगी। आजम नजीर तारड़ के दलाइल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर समाअत की है। नवाज शरीफ की अपीलों की बहाली निज़ाम अदल पर लगने वाले धब्बे को धोने के तरफ एक कदम है। इंशाल्लाह फतह इंसाफ की होगी। तराजू के पलड़े बराबर होने से ही पाकिस्तान बहरानों से निकलेगा। पनामा से इकामा और बेटे से तनख्वाह क्यों ना ली के तस्वुर पर ब्लैक लॉ डिक्शनरी की तशरीह को सजा बना दिया गया। नवाज शरीफ और कारकुनों को मुबारकबाद देता हूँ। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। हर पाकिस्तानी की हिफाजत और सलामती इंतहाई अहमियत की हामिल है, जिस पर किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होगा। फौज अवाम की बेहतरी के लिए रियासत के दीगर इदारों के साथ मिलकर मुख्तलिफ शोबों में कौमी और सूबाई सतह पर पूरी तरह मसरूफ़ अमल है। हम एक मजबूत कौम है जिसने अमन व इस्तेहकाम के हसूल के लिए बहुत सी आजमाइशों को बर्दाश्त किया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के इदारे दुश्मन कुव्वतों की मुसलसल कोशिशों के बावजूद दहशत गर्दी की लानत का बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम के मुसलसल ताबन से इंशाअल्लाह कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी। दानिश्वरों और सिविल सोसाइटी की ज़्यादा जिम्मेदारी है कि वो अवाम, खुसूसी तौर पर नौजवान नस्ल को रियासी इदारों के खिलाफ जारी प्रोपोगेंडे के बारे में मालूमात पहुँचाकर उसका मुकाबला करें। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर की 25वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से गुफ्तगू। शुरका को बैनुल अक़वामी और इलाकाई सिक्योरिटी और कौमी सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। मुस्लिम लीग नून के सियासी जमातों से राब्ते MQM क़यादत से जल्द मुलाकात मुतवक्के है। MQM और नून लीग वफ़द की कराची से सीट एडजस्टमेंट, मुजव्ज़ा अलाउंस के इम्कानात पर गौर करेंगे। सिंध में मुस्तक़बिल के सियासी मंजरनामे और मुमकिन इंतखाबी इत्तेहाद पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। सिंध के मुतअद्दिद सियासतदानों के भी नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए नून लीग की क़यादत से राब्ते। नवाज शरीफ आइंदा हफ्ते से अपनी सियासी मसरूफियात का आगाज़ करेंगे। कायद नून लीग ने पार्टी रहनुमाओं को इंतखाबी मुहिम के लिए लाहेअमल तरतीब देने की हिदायत की। पार्टी से राय। नैब ने गुज़िश्ता 12 साल के दौरान अंधेर नगरी मचाए रखी। आइंदा जो भी हुकूमत आती है उसे नैब के किरदार को देखना होगा। आने वाली हुकूमत को यह भी फैसला करना होगा कि नैब को बरकरार रखा जाए या नहीं। चेयरमैन PTI के खिलाफ कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिनका नैब से कोई ताल्लुक नहीं। नून लीग की रहनुमा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। PTI रहनुमाओं असद कैसर और अली मोहम्मद खान की मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद, सियासी सूरत हाल और मुख्तलिफ अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मौलाना के पास उनकी खुश दामन के इंतकाल पर इज़हार अफसोस के लिए आए। सियासी मुखालिफिन की खुशी गमी में शरीक होते हैं, इसलिए पार्टी क़यादत से इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई। साबिक स्पीकर असद कैसर की बातचीत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन PTI के ट्रायल रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने हिदायत के साथ दरख्वास्त निपटा दी। चेयरमैन PTI को शफाफ ट्रायल का हक देने की हिदायत। साइफर केस में जमानत और अखराज मुकदमा की दरख्वास्त पर फैसला आज सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला सुनाएंगे। चेयरमैन PTI को ओहदे से हटाने का केस इलेक्शन कमीशन ने समाअत 9 नवंबर तक मुलतवी कर दी। चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। आपकी पावर ऑफ अटॉर्नी कहाँ है? मेंबर इलेक्शन कमीशन का इस्तफसार।
जवाबदा जेल में है, अगली समाअत पर जवाब फाइल कर दूंगा। वकील पीटीआई बैरिस्टर गौहर का जवाब। निगरान वज़रा का आम इंतखाबात पर असरअंदाज होने का मामला। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकुड़ को नोटिस जारी कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। एडिशनल एडवोकेट जनरल इलेक्शन कमीशन में पेश। ईसीपी ने केस की समाअत आइंदा मंगल तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन निगरान दौर में अपने अहकामात में पिक एंड चूज नहीं कर सकता। अदालत ने पूछा कि साबिक दौर में तैनात कितने सेक्रेटरी काम कर रहे हैं, क्या ट्रांसफर से मुतालिक आपके नोटिफिकेशन पर अमल दरामद हो गया। इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर अफसरों के तबादलों के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। अदालत तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए इलेक्शन कमीशन को एक और मौका दे रही है। अपने नोटिफिकेशन पर अगले मंगल तक अमल कराएं, वरना ऑर्डर मुअत्तल कर देंगे। अदालत की डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन को हिदायत। हमने 90 रोज़ में इंतखाबात का मुतालबा किया जो पूरा नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन शेड्यूल का इंतखाब करे। मुल्क में से गैर यकीनी का खात्मा होना चाहिए। ईसीपी को इंतखाबात के हवाले से उठने वाले सवालात पर अपनी राय देनी चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड को भी यकीनी बनाने की ज़रूरत है। नवाज शरीफ को जब सज़ा हुई हमने उस वक्त भी कहा था कि यह दुरुस्त नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़ुमान कायरा का बयान। गजा में इसराइली बर्बरियत में इजाफा। निहत्ते फ़लस्तीनी इसराइली जारियत के सामने बेबस। बीमारी से 344 बच्चों समेत मजीद 756 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शुहदा की तादाद 7000 से ज़ायद हो गई। 3000 बच्चे 1700 ख़वातीन शामिल हैं। 18000 ज़ख्मी। गजा में अल-वफा अस्पताल के करीब बमबारी, मुतअद्दिद अफराद शहीद। इसराइल का शाम में फ़ौजी बैरक पर भी हमला, 8 शामी फ़ौजी शहीद हो गए। हमास का इसराइल पर सबसे तवील मिसाइल हमला। गजा की पट्टी से 220 किलोमीटर दूर इसराइली शहर एलात को निशाना बनाया गया। हमास ने 220 किलोमीटर तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल अयाश ताकने की वीडियो जारी कर दी। और फ़लस्तीन जंग रुकवाने के लिए सफारती कोशिशें जारी है। सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत समेत 9 अरब ममालिक ने मुश्तरका बयान जारी कर दिया। इसराइल गजा में हमले बंद करे, खुराक, अद्वियात, ईंधन की सप्लाई फौरी बहाल की जाए। अरब ममालिक का ये मुतालबा है। तुर्किया इसराइली जारियत पर खामोश नहीं रहेगा। मगरिब की खामोशी अफसोसनाक है। आलमी बरादरी को जंग रुकवाने के लिए और कितने बच्चों की लाशें चाहिए। सदर तुर्किया रजब तैयब एर्दोगान का सवाल। हमास ने भी अपना वक्त रूस भिजवाने का ऐलान कर दिया। गजा के लोगों के लिए इमदाद और दीगर मुख्तलिफ अमूर पर रूसी हुकाम से बात की जाए। आलमी मीडिया की गुफ्तगू।